फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, उसकी टेक्निक्स के बारे में कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, उसके एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो बात आती है पहले कि कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है। तो इसमें वर्ड है कॉस्ट और कंट्रोल। तो अगर और भी हम पूछें कि कंट्रोल क्या होता है, तो कंट्रोल ये होता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है उसको हम कंपेयर करते हैं जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम पहले सेट करके चले थे। और जब हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को, तो वहाँ से हमें पता चलता है वेरिएंसेस, मतलब क्या क्या कमियाँ हैं हमारे जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने अचीव की थी उसके अंतर्गत। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम करेक्टिव मेजर्स वगैरह लेते हैं ताकि जो भी कमी है उनको दूर कर पाएँ और फ्यूचर में जब हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करें तो दोबारा से वो वेरिएंस वगैरह अराइज ना हो। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंट्रोल। और कॉस्ट कंट्रोल की बात आ जाए तो सीधा कॉस्ट से रिलेटेड होता है। भाई कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारे जो भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स वगैरह थे, गोल्स वगैरह थे कॉस्ट से रिलेटेड, और वहाँ से हम ये चेक करते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। वहाँ से हम वेरिएंसेस पता करते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो वेरिएंसेस क्यों, उनकी काजेस पता करते हैं और फिर उनको दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में वो नहीं अराइज हो। अब बात यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वेरिएंस। तो वेरिएंस किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके मटेरियल से, आपकी लेबर से, आपके ओवरहेड से रिलेटेड। वेरिएंस दो प्रकार के होते हैं, कंट्रोलेबल भी होते हैं और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते, जो नेचर होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, जैसे सिलाई करते हैं तो उसमें हमारे कॉस्ट, मतलब जो हमारा कतरन होती है साइडों की कपड़े की वो कटती है, वो जो कतरन होती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे और भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे भाई जो लाइटिंग है वो ऐसे चल रही है, मशीनें चल रही है लेकिन उन पर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो ये जो खर्चा आ रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो केयरलेसनेस है उसके कारण राइज हो रहा है, हमारे ध्यान न देने के कारण राइज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स वगैरह यूज किए जाते हैं कॉस्ट कंट्रोल को करने के लिए, लाइक बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह। तो अगर कोई हमसे पूछे एक्चुअल में तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करके चलते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि जो वेस्टेज वगैरह है उसको हम पता कर पाएँ और एप्रोप्रिएट एक्शंस ले पाएँ उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक बात दे रखी है कि जो कॉस्ट कंट्रोल है ना वो हमारा स्टैटिक है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन है वो हमारा डायनामिक है। ऐसा क्यों होता है? कॉस्ट रिडक्शन के बारे में सेपरेट अलग से वीडियोज आप देख सकते हैं। तो देखो स्टैटिक स्टेट्स होता है मतलब जिसमें चेंजमेंट वगैरह नहीं आता, क्योंकि देखो कॉस्ट कंट्रोल में हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रखते हैं जो रहते हैं, जिनके साथ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके चलते हैं, ये बदलते नहीं हैं। जबकि कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, हमारी जो भी सर्कमस्टांसेस बदलती हैं उनके अकॉर्डिंग, इसीलिए हम इसको डायनामिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। यहाँ पे इसने हमें फिगर में भी दिखाया है कि ये हमारी स्टैंडर्ड लाइन थी जिसको हम फिक्स करके चले थे, ये हमारी कॉस्ट लाइन थी। ठीक है, जो एक्चुअल में हुई थी। तो जो कॉस्ट से, स्टैंडर्ड कॉस्ट से ऊपर के जितनी भी कॉस्ट आती है वो हमारी एडवर्स वेरिएंस होते हैं। एडवर्स जिन मतलब जो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते, जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए, और जो नीचे आते हैं वो फेवरेबल होंगे क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से दिखाया हुआ है। क्योंकि जब हम कंट्रोल करते हैं ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे हम वेस्टेज कंट्रोल करें, चाहे हम वर्कर्स को इंसेंटिव्स दें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो। ठीक है, जो भी इनएफिशिएंसी जब वो कम हो, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज वगैरह उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं। अब बात आती है कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम की फीचर्स क्या हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाली एक्टिविटीज़ है, ऐसा नहीं है कि आज की और फिर ख़त्म। इसमें है ना हम स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं और फिर जो भी हमारे रिजल्ट्स आते रहते हैं हम उनको कंपेयर करते रहते हैं ताकि उनके कॉजेज़ वगैरह फाइंड आउट कर पाएँ जो वेरिएंसेस वगैरह आ रहे हैं। स्टैटिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता, क्योंकि जो कॉस्ट स्टैंडर्ड होते हैं एक बार हम उनको एस्टेब्लिश कर लेते हैं वो बदलते नहीं है, और फिर जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं हम उनको उसके साथ कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्टैटिक बोल रखा, ना कि डायनामिक। फिर कहता है कि क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कहता है कि जो प्रोग्राम होता है ना कॉस्ट कंट्रोल का वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वगैरह क्रिएट करके चलता है। क्यों? देखो हमने कंट्रोल किया, हमने हमारी जो कॉस्ट है उसको कंपेयर किया,
वहाँ से हमें पता चलेगी ये वेरिएंसेस थे, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी होगी किसी ना किसी पर्सन की। तो इसीलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करके चलते हैं, ताकि जो राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो, वेल डिफाइन हो। ठीक है, एक्सपेंसेस और कॉस्ट से रिलेटेड। कोस्टिंग रिपोर्ट देना, अब वेरिएंसेस वगैरह आते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी तो देनी पड़ेगी हमें मैनेजमेंट को। तो यही बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट रिपोर्ट होती है वो ज़रूरी होता है बनाना, ताकि कंटिन्यूसली इसको बनाया जाए और वेरिएंसेस की रिपोर्ट वगैरह है ना उसको दिया जाए कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर मोटिवेट करना, इनकरेज करना एम्प्लॉयज़ को। जो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहे, तो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ताकि एम्प्लॉयज़ वगैरह मोटिवेट रहे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे तो वो वॉलंटरी काम करेंगे। देखो वर्ड आता है वॉलंटरी और एक होता है अनवॉलंटरी। वॉलंटरी होता है जब एम्प्लॉयज़ अपनी इच्छा से, खुद के मन से काम करते हैं, और इनवॉलंटरी जब वो खुद उनका कोई मन नहीं होता, वो मन से नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि ताकि वॉलंटरी वो कोऑपरेट करें जो भी प्री डिटरमाइंड गोल वगैरह उनको पूरा करने में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का, अगर हमें पहले से ही कमियों का पता चल जाएगा तो हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे और हमारे जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनका अच्छे से यूज़ होगा। तो यही बोल रहा है कोस्ट कंट्रोल है ना, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट को कंट्रोल करने से, मतलब सिर्फ इसमें ऐसे खर्चे कंट्रोल नहीं किए जाते जो हमारे मॉनेटरी वैल्यू में हो सकते हैं, बल्कि जितने भी भाई हमारे जैसे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ करना, वेस्टेज को रोकना, इनएफिशिएंसीज को कम करना, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सारी एक्टिविटीज़ भी आ जाती है। अब बात आती है कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट मैनेजमेंट। कोस्ट कंट्रोल कोस्ट मैनेजमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि देखो कोस्ट मैनेजमेंट क्या है, पेज में वर्ड आता है कोस्ट और एक मैनेजमेंट। तो हमें पता है भाई एक आर्ट होती है जिससे हम हमारे मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोस्ट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ना वो सारी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, असेंबल किया जाता है, मेजर किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती है जो ज़रूरी होती है मैनेजर्स के लिए, और फिर इंटरेस्टेड पार्टीज वगैरह को दी जाती है ताकि वो प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके, अपने टाइम पर डिसीजन ले सके। तो मेन पर्पज़ क्या होगा हमारी कोस्ट मैनेजमेंट का कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और डिसीजन मेकिंग के लिए उसे अवेलेबल करवाना अलग अलग पार्टीज़ को। जबकि कोस्ट कंट्रोल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जो कोस्ट कंट्रोल था उसमें हम कोस्ट कंट्रोल सेंटर वगैरह इस्टेब्लिश करके चलते हैं, एक्चुअल कोस्ट को से कंपेयर करते हैं, वेरिएंसेस निकालते हैं और फिर उनको दूर करते हैं। तो एक टाइप से एक तो मीनिंग के अकॉर्डिंग का डिफरेंस बता सकते हैं। दूसरा जो कोस्ट कंट्रोल है वो हमारे एक नैरो अप्रोच है, जबकि कोस्ट मैनेजमेंट हमारे एक वाइडर अप्रोच है। कोस्ट कंट्रोल है वो हमारी कोस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। अब बात आती है, हमें पता है ना कोस्ट कंट्रोल की लास्ट स्टेप होती है, मतलब जो हमारी कोस्ट मैनेजमेंट होती है उसकी लास्ट स्टेप होती है कोस्ट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल होता है। ठीक है, अब कोस्ट कंट्रोल स्कीम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए कोस्ट कंट्रोल की किसी भी स्कीम को किसी भी बिजनेस में। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव और गोल वगैरह को सेटअप किया जाता है, उनको सेट डाउन किया जाता है कि कोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए सेटअप किए जाते हैं जो भी कोस्ट कंट्रोल सेंटर वगैरह होते हैं उनका एक्सपेंडिचर बजट वगैरह, ताकि कंपेयर किया जा सके। फिर एक क्राइटेरिया वगैरह मतलब बनाया जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है, बेंचमार्क, बेस, जिससे हमें कंपेयर करना है, मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट किए जाते हैं, प्रॉपर बेस वगैरह, यार्डस्टिक वगैरह, क्राइटेरिया वगैरह, ताकि हम ना मेजर कर पाएँ जो भी हमारे सिलेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और किसके साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। फिर बात आती है डिटरमिनेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल में जो कॉस्ट आई है। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं, जो हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर वगैरह करते हैं, इसीलिए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम पता कर पाते हैं। तो यही बोल रखा है कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें ना तो इसके लिए प्रॉपर मेथड वगैरह का यूज़ करना चाहिए। फिर वेरिएंसेस निकालते हैं, वेरिएंसेस के लिए क्या करेंगे, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, वेरिएंसेस आ जाएंगे। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो वो फेवरेबल सिचुएशन होती है, नहीं तो अनफेवरेबल होती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालेंगे, भाई जो वेरिएंसेस आए हैं उनके लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अब वेरिएंसेस तो पता कर लिया, अगर हमने उनको सोल्व नहीं किया, उनको रिमूव नहीं किया तो वही बात है, वो तो हमेशा के लिए बने लेंगे। इसीलिए करेक्टिव मेजर्स वगैरह लिए जाते हैं ताकि वो फ्यूचर में जब हमारे गोल्स वगैरह को हम अचीव करें तो दोबारा से हमारे सामने ना आए। पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है, कहते हैं जो प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको टाइमली रिव्यू वगैरह किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारी सर्कमस्टांसेस वगैरह बदल जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब बात आती है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, तो आप डायग्राम से समझ सकते हो। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं,
फिर हम हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो मेज़र करते हैं। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थे और स्टैंडर्ड्स थे उन दोनों को कंपेयर करते हैं और वहाँ से वेरिएंसेस निकालते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो वेरिएंसेस हैं वो कैसे हैं, मतलब भाई फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, उनके रीजन्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसा हमारा चलता रहता है। क्या रहता है, ये कंटिन्यूस रहता है। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस, तो क्या पढ़ा हमने, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये जरूरी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक को, कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट करें। इसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट स्टैंडर्ड वगैरह जरूरी होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे लिए एक बेस का, एक बेंचमार्क का काम करते हैं, जिससे हम कंपेयर वगैरह कर पाते हैं और इफिशिएंसी वगैरह चेक कर पाते हैं। तो ये गोल होते हैं ना, स्टैंडर्ड वगैरह एस्टैब्लिश होते हैं, तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, थोरो स्टडी वगैरह के हेल्प से एस्टैब्लिश होते हैं। फिर अप्रेजियल ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स, मेजर करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ, वेरिएंसेस के साथ, और जो ये वेरिएंसेस वगैरह होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और ये बताते हैं कि कौन पर्सन उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अकाउंटेबिलिटी वगैरह उनके एस्टैब्लिश करके चलते हैं। हाँ भाई, वेरिएंस अगर सुटेबल हो, फेवरेबल हो, कंट्रोलेबल हो, ये भी चेक करते हैं, या अनकंट्रोलेबल। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ। अब हमने हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे जो भी प्री प्लान, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स वगैरह थी, परफॉर्मेंस वगैरह थी, उसके साथ। और ये चेक करते हैं कि क्या क्या वेरिएंसेस वगैरह आ रहे हैं। अगर वेरिएंसेस थोड़े बहुत होते हैं मतलब तो हम उनको इग्नोर भी कर देते हैं, माइनर होते हैं तो, लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन वगैरह लेते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का भी यूज़ करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, सिर्फ वेरिएंसेस का पता करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उनको ठीक करना भी जरूरी होता है, उनके लिए एक्शंस वगैरह लेना भी जरूरी होता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉस्ट को कंट्रोल करने की। हमारा अच्छे से यूज़ हो सकता है रिसोर्सेज वगैरह का, क्योंकि हमें पहले वेस्टेज का पता चल जाता है जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, और हमारे जो भी रिसोर्सेज वगैरह उनका अच्छे से यूज़ होता है। कस्टमर सेटिस्फाई होता है, क्योंकि जो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें अगर कोई कॉस्ट में बढ़ोतरी भी होती है, इंक्रीज भी होता है, तो हम उस पर कंट्रोल कर पाते हैं, उसको रिड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने प्रोडक्ट वगैरह होंगे उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल कॉस्ट में हमारे कस्टमर को मिलेंगे तो वो सेटिस्फाई होंगे। हेल्प करता है कंपटीशन को मीट करने में। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम कॉस्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम कॉस्ट कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, हमारी जो कॉस्ट मतलब कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कम होती है, वेस्टेज रिड्यूस होती हैं, हमारे कस्टमर को हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट टाइमली कम लागत में प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये हमारी हेल्प करता है, इंप्रूव करता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन में। कहता है कि ये पॉसिबल बनाता है कि हम आज के टाइम की जो मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह है ना उनका यूज़ करके चले प्रोडक्शन के लिए, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो, रिजल्ट फेवरेबल आए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है, कॉस्ट वगैरह मिनिमम हो। फिर आते हैं इंक्रीज इन एफिशिएंसी की एफर्ट्स किए जाते हैं, इंप्रूव करें हम कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम को, लेटेस्ट और अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप वगैरह की थी, इम्प्रूवमेंट इन इमेज। अब ये हमारे लिए हेल्प भी करता है इम्प्रूवमेंट इन इमेज करने में, क्योंकि देखो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सही टाइम पे सही कॉस्ट में हमारे कस्टमर को मिलेंगे तो वो हमारे क्या होंगे, हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हमारे बिजनेस की जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होगी। इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहता है कि जो कॉस्ट कंट्रोल है ना वो क्या करता है, इफेक्टिवली चेक करता है कि वेस्टेज वगैरह क्या है, और इफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देता है रिसोर्सेज वगैरह का, बेनिफिट करवाता है कंपटीशन के मामले में। तो ये बता देता है कि भाई जितना रिटर्न वगैरह हो रहा है वो इफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, ये टेक्निक्स है, इसको हम अलग से एक पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि भाई हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारे लिए। तो देखो, इफेक्टिवली बजट कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करना जरूरी होता है कि भाई अगर हमें कंट्रोल सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो एक इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करके चलें, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करके चलें, क्योंकि इन्हीं से तो हम कंपेयर वगैरह करते हैं, रीजन्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंसेस वगैरह निकालते हैं। ठीक है, और जो बजट होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाने चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट के साथ, मतलब सभी से बातचीत हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फुल कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि गोल वगैरह अचीव हो सकें। डेफिनेट प्लान होना चाहिए, मतलब क्लियर हो बिल्कुल ही। कहता है कि अगर हमें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है ना कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम को, तो डेफिनेट प्लान होने चाहिए, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, और राइट्स और लाइबिलिटीज़ है ना प्लान की, वो भी बिल्कुल क्लियर हो कि किसकी क्या ड्यूटी बनती है, क्या राइट्स हैं। ठीक है, ताकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, रिजल्ट्स होते हैं, कॉस्ट वगैरह होते हैं ना, वो क्लियरली होनी चाहिए कि भाई हमारे क्या रिजल्ट्स हैं क्या, ताकि स्टैंडर्ड से जब हम कंपेयर करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। कंट्रोलेबल और कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल, जब भाई वेरिएंसेस आ जाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल और कौन सी अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं सारी एक्टिविटी वगैरह ले करके मैनेजमेंट के अंतर्गत, जबकि अनकंट्रोलेबल वो होती है जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। ठीक है,
जैसे इसमें बता गया मैनेजमेंट है ना ओनली रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोलेबल के लिए, ना कि अनकंट्रोलेबल, क्योंकि जो उनके हाथ में नहीं है उनको वो क्या कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है कि अगर कोस्ट कंट्रोल सिस्टम को सक्सेसफुल करना है ना तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, मतलब हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कोस्ट सेंटर के लिए, ताकि भाई उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली वो टाइमली हमें इन्फॉर्म कर दे, किसको, टॉप मैनेजमेंट को, ताकि टाइमली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, प्रॉपर एक्शन वगैरह लिए जा सके राइट टाइम में। मोटिवेशन, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए कोस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। पॉजिटिव जैसे हमने किसी का प्रमोशन कर दिया, नेगेटिव जैसे किसी का डिमोशन कर दिया, तो पॉजिटिव प्रमोशन हो ताकि वो क्या हो, मोटिवेटेड हो, रिवॉर्ड वगैरह दिए जाएँ और वो हमारी हेल्प वगैरह करें, और अगर वो कुछ गलत काम करते तो उन्हें पेनलाइज वगैरह किया जाए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि मैनेजमेंट को ना अटेंशन पुट करनी चाहिए जो भी इसकी रिपोर्ट वगैरह है, इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, की भाई जो एक्चुअल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एंड दस नो एंड्यू इंटरफेरेंस इन नीडेड, मतलब इससे ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती। जो भी नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसेस वगैरह होता है उसे अपना प्रीसियस टाइम, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं ना उन पर ध्यान देना चाहिए। तो यही बता रखा है कि जो मैनेजमेंट है सिर्फ वो क्या चेक करे, तो एक्चुअल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और अपना टाइम है ना वो इंपॉर्टेंट जो अदर काम होते हैं उन पर लगाए, ना कि छोटे मोटे कामों पर। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे प्रीरिक्विजिट्स खत्म होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।